नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय वृंदावन धाम, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म। तो मित्रों, देखिए हम लाइव आ चुके हैं। जिनको भी जुड़ना हो आकर जुड़ सकते हैं। और बताएं आप लोग कैसे हैं, खेती बाड़ी क्या हाल चाल है, परिवार के लोग बाग कैसे हैं, सब कुशल पूर्वक तो हैं। संध्या कालीन है, सूरज ढल रहे हैं। देखिए 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 खेतों की हाल। देखिए आप और सुनाएं। आप लोग सुखपूर्वक जीवन यापन करते होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो इष्ट मित्र हैं, जो हमारे सुहृद हैं, सहित समस्त मानव समाज सुखपूर्वक जीवन यापन करे। सभी सुखी हों, समृद्ध हों, स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, सच्चरित्र हों। देखिए सर्दी का मौसम है। सर्दी, खांसी, बुखार है, अपनी लपेट में सबको ले रहा है। हम भी उसी लपेट में कभी कभी आ जा रहे हैं। तो इस सर्दी के मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने फसलों की सिंचाई बुआई जहाँ जैसा है हो रहा है आप लोग करें, और शरीर का भी ध्यान रखें, परिवार का, बच्चों का ध्यान रखें। आइए मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं हम लोग। आसाम का एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र था, एकदम ऊंची पहाड़ी थी। आसाम की उसी दुर्गम पहाड़ी पर एक भगवान राम दरबार का एक मंदिर था। इसमें राम, लक्ष्मण, माता जानकी, भरत शत्रुघ्न सहित हनुमंत लाल जी विराजमान थे। पूरा श्री राम परिवार था। तो संयोग से जैसा भाई सबके जीवन में आता है, उतार चढ़ाव, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, फिर जरावस्था, इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं। और फिर क्या होता है, प्रयाण का समय आ जाता है। इसी तरह उस मंदिर में जो पुजारी थे वृद्ध हो ही चले थे। एक दिन उनका भी समय आया और उनका प्राणांत हो गया। तो जब उनका प्राणांत हो गया तो मंदिर में पुजारी का स्थान रिक्त हो गया। अब बिना पुजारी के तो काम चल नहीं सकता था। मंदिर बहुत बड़ा था, चाहवा खूब आता था। यहाँ तक कि जो उस मंदिर का पुजारी था सुखी समृद्ध हो जाता था कुछ ही दिनों में, बहुत अपार धन आता था। तो जो उस मंदिर के महंत जी थे उन्हें चिंता हुई कि भाई किसे पुजारी रखा जाए। उन्होंने इस्ताहार, जानते आपने क्या कहते हैं, हाँ, रिक्त स्थान, मंदिर में पुजारी के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उन्होंने आवेदन के लिए
सूचना जारी कर दी कि भाई जिस अभ्यर्थी को इस मंदिर में पुजारी के पद पर कार्य करना हो, वह शुभेच्छु अपनी इच्छा अनुसार निर्धारित समय पर पहुंचकर और प्रतिभागी बने। उनका परीक्षा होगा, उसके बाद जो नियुक्ति हो जाएगी। भाई जो सुना, जिसके जिसके कानों में बात गई सब दौड़ पड़े। बेरोजगारी का जमाना तो भाई जान ही रहे पूरे भारत में है। अब क्या, लगभग कुछ नहीं तो कई हजार लोग अभ्यर्थी पहुंच गए वहां परीक्षा देने हेतु। भाई आमदनी अच्छी थी, तो अब किसी से कोई मंत्र पूछा जाता, किसी से कोई मंत्र पूछा जाता, किसी से कोई मंत्र पूछा जाता, किसी से ठाकुर जी के स्नान का मंत्र पूछा जाता, किसी से भोग लगाने का मंत्र पूछा जाता, किसी से शयन कराने का मंत्र पूछा जाता, सबसे पूछा जाने लगा। सभी अभ्यर्थियों ने अपना अपना जो है परीक्षा दिया। यह प्रक्रिया चलते चलते संध्या हो गई और लगभग शाम को 5 बज गए। अभ्यर्थी जाए कोई बात नहीं, परीक्षा हो चुकी। जैसे ही कहने वाले तब तक एक युवक दौड़ता हांफता और पसीने से लथपथ बेहाल पहुंचा। तो उसको देखते ही पुजारी ने कहा, भाई कहाँ थे? परीक्षा दिन? हाँ महाराज। कहाँ थे अब तक? परीक्षा तो हो गई खत्म, कहाँ थे अब तक? कहे महाराज देर हो गई। क्या बताएं, मैं तो चला था सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे अपने घर से चल दिया था, लेकिन अब क्या बताएं देर हो गई। अच्छा, तो सुबह घर से चले 6 बजे देर हो गई। कहाँ थे? कहे महाराज आ रहा था तो जब जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है मंदिर की तरफ, यहाँ चोटी पे, रास्ते में ढेर सारे छोटे बड़े पत्थर, कंकड़ और कांटे तमाम बिखरे पड़े थे। यहाँ तक कि दर्शनार्थियों के लिए, जो दर्शनार्थ हेतु आते थे दर्शनार्थी, उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। उन पत्थरों से, बड़े बड़े और छोटे छोटे कंकड़ों से, कांटों से गुजरना पड़ता था। बड़ा दुख होता था। तो मुझसे रहा नहीं, मैंने देखा तो मैं सबको हटाने लगा, साफ करने लगा। तो वहां से यहाँ तक मैं साफ कर दिया, बढ़िया रास्ता बन गया, अब किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी में देर हो गई। पूजा इनका अच्छा ये बताओ, पूजा वूजा करना जानते हो? कहे महाराज हाँ ज्यादा नहीं, लेकिन भगवान को नहलाना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को सुलाना, भगवान को जगाना, यह सब तो मैं जानता हूँ। मंत्र नहीं जानता, विधा जानता हूँ। तो अच्छा, अब जितने अभ्यर्थी आए से हंसने लगे कि बड़ा मूर्ख है भाई, ये भी परीक्षा देने चला, इसे कुछ पता ही नहीं। फिर भी पुजारी ने कहा अच्छा, वो महंत जी का अच्छा, एक काम करो, चलो तुम्हारी नियुक्ति हो गई, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, आज से तुम इसी समय से मंदिर पुजारी नियुक्त हो गए। अब इतनी बात महंत की सुनते ही सारे जितने भीड़ कड़बड़ा उठे। ब्राह्मण समाज जानते ही है। अरे बताइए, हम लोग इतने विद्वान हैं, सुबह से आए, आप लोग जिनने जो भी प्रश्न किया, आप लोगों के समुचित प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया, और हम लोग छोड़ के इस मूर्ख को, आप लोग जिसे कुछ आता एक मंत्र भी नहीं पता, आप नियुक्ति कर ले रहे हैं। सभी अपना अपना क्रोध दिखाने लगे। मंदिर के महंत जी ने बड़ी शालीनता से कहा, ऐसा है आप लोग अपने अपने घर जाएं, हमें योग्य अथवा वाक्पटु अथवा मंत्रों का रटा रटा तोता नहीं चाहिए, हमें मनुष्य चाहिए। जो हमारे मंदिर का पुजारी हो वह मनुष्य हो, और आप लोग में गुण नहीं है। आप लोग सिर्फ अपने पेट भरने के लिए, अपने शरीर, अपने परिवार की रक्षा है तक ही आप लोग सीमित हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। आप लोग क्या पता समाज क्या है।
लोग क्या है, मानव क्या है, मानव का सुख किस में है, इससे चिंता नहीं। आप लोगों को चाहिए था पहुंचे, 2-4 मंत्र है सुना देंगे, हो सकता है लख लग जाए, उधर भरने से मतलब है। और मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे मानव चाहिए, मनुष्य जिसमें समाज की सेवा, मानव समाज के दर्द का एहसास हो। इसलिए आप लोग अपने अपने घर को जाए। हमें अच्छा पुजारी मिल गया है, आज से ही मंदिर के पुजारी हो गए, इनकी नियुक्ति हो गई। सभी लोग नीचा सर किए, जब आने लगे तो महंत जी ने सबको कुछ न कुछ दिया, जिससे कि भाई कष्ट न हो और जिससे रास्ते का किराया भाड़ा हो जाए, सबको दिया और कहा महाराज आप लोग क्षमा करें, वास्तव आप लोग विद्वान हैं, अपने अपने घर को जाएं। हाँ, संसार कहीं कहीं आप लोगों को रोजी रोटी मिल जाएगी। अच्छा, आप लोग सादर प्रणाम विद्वत समाज को। सभी लोग अपना नीचा सर किए चले आए और इस बेचारे की नियुक्ति हो गई, वहीं रहने लगा और भगवान की सेवा करने लगा। यह दृष्टांत कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे, और हो सकेगा तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग हमारा मार्ग निर्देशन करते रहिए। आपको कैसा लगा, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, दृष्टांत थोड़ा और बड़ा करें और छोटा करें, मेरी वाणी में कहीं कोई त्रुटि अथवा आप लोगों से जो मैं बता रहा हूँ उसके कहने के लहजे में कोई कमी आ रही हो अथवा व्यक्त करने में हम समर्थ न हो, सक्षम न हो, तो ऐसी दशा में आप लोग बताएं, जिससे हम भाई अपने सुधार करें, अपने में अपनी कमियां दूर करें। क्योंकि आप ही हमारे न्यायाधीश हैं ना, आप ही लोग हमारे न्यायाधीश हैं, मार्ग निर्देशक हैं। हाँ, आप ही लोग हमारे लिए ईश्वर हैं। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी समाहित है। मैं आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ, आप लोग स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी रहें, सब परिवार सहित, अपने कुटुंबियों सहित, रिश्तेदार सहित, इष्ट मित्रों सहित समस्त मानव समाज सुखी, समृद्ध और स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, सच्चरित्र हो, दयावान हो, सारे मानवीय गुण उसमें विद्यमान हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। शेष कही क्या सकते हैं, मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के पास है ही क्या इसके सिवा है जो आपको दे सकते, फिर भी जो है ईश्वर का दिया हुआ आप लोगों को प्रदान करना। और आप लोग हमें बताते रहें कैसे क्या है। और मैं तो पहले प्रतिज्ञा कर चुका हूँ आप लोगों के सामने, जब तक जीवित रहूंगा समय समय पर आप लोग सेवा करता रहूंगा। बहुत नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ईश्वर की कृपा से, गुरुओं के प्रसाद से जो कुछ मिला है, मानव समाज की सेवा में ही लगाना चाहता हूँ, वो लगाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। मैं तो बार बार सबसे कहता हूँ, भाई हमारी जहाँ भी आवश्यकता हो आप लोग सेवा ले सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई इसके लिए दिक्कत नहीं। और ज्यादा तो नहीं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, अनुष्ठान, देवी देवता का अनुष्ठान हो, पितृ पूजा हो, इत्यादि सेवा में ले सकते हैं। हाँ, अगर कुछ प्रश्न भी करेंगे ज्योतिष संबंधित भी, तो ही आपका यथोचित जो मुझे ज्ञान है आप लोग सेवा करेंगे, उत्तर जरूर मिलेगा। और कृपया परीक्षा मेरी मत लीजिएगा, हाँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं कि आप परीक्षा दे सकूं। अगर आपको मुझे विश्वास हो पूछ सकते हैं, सेवा ले सकते, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, बाकी तो सब ठीक है। कारण की परीक्षा उसकी ली जाती जो योग्य हो, हम योग्य नहीं तो मानव हैं, अपने प्रभु के परिकर हैं, दास हैं। आप लोग भी दासी हैं, परिकर हैं, जान लीजिए। आप लोग हमारे लिए
परमपिता परमेश्वर जैसे हैं कि आत्माएं परमात्मा के अंश हैं। यही है शेष। जो लोग सेवा ले चुके हैं तो जानते हैं कि कोई बात ही नहीं। हाँ, बाकी सब ठीक है। कल हो सकता है हम लाइव में आ सकें, क्योंकि अयोध्या में रहेंगे। कल जा रहे हैं अयोध्या, कुछ से ही कार्य है ये। तो उसके बाद फिर देखेंगे, आएंगे तो मिलेंगे आपसे। नहीं रास्ते में समय मिला तो रास्ते में ही हो सकता है मुलाकात हो जाए, लाइव आ जाए। चलिए, इसी के साथ जय श्री हरि, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय वृंदावन धाम, जय अयोध्यापुरी, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म, जय मानव समाज। प्रणाम आप सबको। बाय बाय।